हेलो बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और ये कहाँ से आई है। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, आप देखो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं व्हेन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म्स ax² + bx + c, ये हमारी जनरल फॉर्म है ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। a इज नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन है, इज इक्वल टू 0 इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो का मतलब अगर हम उसको जीरो कर देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो कर देते हैं तो वो हमारी बन जाती है, क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है जहाँ पे ये कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए हमारा जीरो हो जाएगा मीन्स दैट ये टर्म जो है पूरा ये हमारा जीरो हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? bx + c। तो bx + c हमारा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन हमको चाहिए क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो हमारी वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, यहाँ पे व्हेन वी राइट द टर्म्स ऑफ px in descending order of their degree then we get the standard form of the equation। तो हमको इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाती है। कहने का मतलब ये है जैसे हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो टर्म्स हमको गिवन होंगे तो वो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में लिखे होने चाहिए, तो वो हमारी बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री मीन दैट हमको हाईएस्ट डिग्री पहले लिखनी है, उसके बाद उससे छोटी डिग्री लिखनी है, उसके बाद उससे छोटी डिग्री लिखनी है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अब देखिए ये है इसकी जनरल फॉर्म थी ना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो उसको हमने इक्वल टू क्या कर दिया? 0 कर दिया, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ABC बिलोंग टू R मीन्स है यहाँ पे है रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन हमने पहले बताई कि a इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, जो कि हम लोग यहाँ पे नहीं चाहिए। हम लोगों को बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसलिए ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। हमने एग्जाम्पल 2 लिए हुए हैं, अब हम इससे समझेंगे कि कौन से हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं और कौन से हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हुए। ठीक है, अब देखो ये 3x² + 4x + 5 = 0, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको ये पता करना है कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पावर क्या है? 1 है, यहाँ पावर क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये जो हमको लिखी हुई है ये है सबसे पहले पावर 2 लिखी हुई है, फिर पावर 1 लिखी हुई, पावर 0 लिखी हुई। ठीक है, तो देखिए यही क्रम से लिखी, तो ये क्या है? ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, तो इसके मतलब ये जो है हमारा क्या है? ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। इसके मतलब ये जो हमारे पहले वाला एग्जाम्पल है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। अब हम लोग बात करें नीचे, यहाँ पे 6x है, यहाँ पावर क्या है? 1 है, यहाँ x² है, पावर क्या है? 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पावर x की 0 है। ठीक है, अब ये हमारी लिखी हुई, ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। अभी हमको ये चेक करना कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। देखो हमने बताया था कि ये हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हाईएस्ट पावर पहले होनी चाहिए, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर मिडिल में लिखी हुई है। फर्स्ट टर्म में हमको चाहिए थी हाईएस्ट पावर, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। यहाँ पे पावर 1 है, फिर पावर 2 है, यहाँ पावर 0। तो इसके मतलब ये जो हमारी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी,
लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी ये इस प्रकार ये लिखी हुई, तो इस प्रकार से कभी पूछा जाए कि हमारी कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो इस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं कि वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री को देख के हम लोग पहचान लें कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं, ये हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ आइडेंटिफाई करना वेदर ए गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, कि जो ये गिवन जो ये हमने इक्वेशन ली है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब हमको इसको चेक करना है, ठीक है। अब देखिए इसको चेक करने के लिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको चेक करने के लिए इसको हम लोग ओपन करेंगे। ये हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजुकल टू, इसको हम जब ओपन करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 6, और ठीक है, और ये -2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के संग होगा, ये हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 6 लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा 6 लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस साइड ले आएंगे, वेरिएबल वाले को एक साइड ले आएंगे, कांस्टेंट वाले को भी देखने हैं, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस का 2x है, ये किसका है, प्लस का 2x इधर आएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ये -6 इस साइड आएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर देंगे इसको हम लोग, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, माइनस माइनस दोनों हैं, जुड़ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा +6 इजुकल टू 0, ये इजुकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारी ये है, ये जो हमारी निकल के आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, इसकी जो जनरल फॉर्म जो है उससे हम लोग कंपेरिजन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। जनरल फॉर्म अभी हमने बताई थी कि जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजुकल टू 0, ठीक है। अब देखो a की जगह पे क्या है, 1 है, b की जगह पे क्या है, -4 है, b की जगह -4 है, c की जगह पे यहाँ पे 6 है, c की जगह पे यहाँ पे क्या 6 है। तो देखो उसमें जनरल फॉर्म में क्या था कि हमारा ABC जो है हमारे बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर से, तो ABC हमारे बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे रियल नंबर से, एंड A इज नॉट इक्वल टू 0, और A हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, 1 है, हमारी 0 नहीं है। तो इसके मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही कि A हमारा 1 है, 0 नहीं है। तो इसके मतलब जो ये हमारा निकल के आया है, इसको मैं सॉल्व किया, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और वो कैसे है क्वाड्रेटिक, देखो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और 2 होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती, 2 है। तो इसके मतलब ये जो इक्वेशन हमारी निकल के आई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग लिख लेंगे, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजुकल टू -2 3 माइनस x इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में ले दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी निकल के आई है ये चीज़, ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतना आप लोग क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे करते हैं। हम यहाँ दोबारा रिवीजन कर दे रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, फिर हमने क्या किया, जितने भी टर्म्स थे हमने इन सबको एक साइड लिख लिया। फिर हम लोग देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन हमको यहाँ पे जो जनरल फॉर्म होती है उससे भी चेक करना पड़ता है कि A की वैल्यू क्या है, ठीक है, B की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो हमारी बिलोंग कर रही हैं R से नहीं कर रही, या हमारा A कहीं 0 तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सब कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसके मतलब जो ये इक्वेशन हमको दी गई है ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे इसके बारे में। अब देखिए आगे क्या है, सॉल्यूशंस रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, सॉल्यूशंस रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे हम सॉल्यूशंस बोले चाहे हम रूट्स बोलें ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो दोनों सेम ही होते हैं। चाहे हम सॉल्यूशन बोलें या अदरवाइज रूट्स बोल दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये सॉल्यूशंस हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 लिखा हुआ है px बराबर 0। अगर px बराबर 0, px मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 है, बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल।
जो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स आर कॉल्ड द रूट्स अथवा सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। हम लोगों ने पोलिनोमियल में पढ़ा था, हम लोग पोलिनोमियल में पढ़ा था कि जो पोलिनोमियल हम लोग बोलते थे जीरोज, उनको जो हमारे सोल्यूशंस निकल के आते थे एक्स और एक्स की जो वैल्यू निकल के आती थी उनको हम लोग बोलते थे जीरोज। लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनको क्या बोलेंगे, सोल्यूशंस बोलेंगे चाहे रूट्स बोलेंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल के जीरोज जो होंगे आर कॉल्ड द रूट्स ऑब्लिक सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब नंबर 2, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स या 2 सोल्यूशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, चाहे रूट्स बोलो चाहे सोल्यूशन, दोनों सेम है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, 2 अथवा 2 सोल्यूशंस होंगे। तो देखिए हमने पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ाया था कि ये इंपॉर्टेंट है कि जिसकी जितनी पावर होती है, जिसकी जितनी डिग्री होती है, उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। जितनी जिसकी डिग्री होती उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो डिग्री थी, हायर डिग्री 2 होती है, तो 2 ही उसके जीरोज होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 ही यहाँ पे जीरोज होंगे। और यहाँ बात हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यहाँ बात हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसकी भी हायर डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो इसके मतलब इसके 2 ही रूट्स और 2 ही रूट्स अथवा 2 ही सोल्यूशंस होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स ऑब्लिक सोल्यूशन, ठीक है। अब तीसरा है कि x बराबर अल्फ़ा, अगर x बराबर अल्फ़ा है, x बराबर अल्फ़ा इज रूट ऑफ पी एक्स, अगर वो पी एक्स का रूट है या सोल्यूशंस है, ठीक है, तो देन पी अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो। तो x की जगह पे जब पी एक्स है, जो हमारी पी एक्स है, वहाँ x की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, अल्फ़ा रख देंगे, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। x बराबर अल्फ़ा इज ए रूट ऑफ द पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन पी अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा इसको रूट्स अथवा सोल्यूशंस ही बोलेंगे, जीरोज नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जीरोज हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं, मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, ठीक है। इन्होंने कहा है मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। जब हमको रूट्स पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ पे है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। जब हमको रूट्स गिवन है तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको रूट्स गिवन है, तो हम सपोज ये कर लेते हैं कि हमको अल्फ़ा इज इक्वल टू हमको गिवन है 3 + √5, ठीक है। ये हमारा क्या है, अल्फ़ा है। अल्फ़ा हमको गिवन है, सपोज ये अल्फ़ा हमको गिवन है कि कितना है, 3 + √5, ये अल्फ़ा है। और बीटा क्या है, बीटा इज इक्वल टू है 3 - √5, ठीक है। अब हमको निकालना है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स मतलब इन दोनों को हमको सम करना है, ठीक है। तो ये होता है अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू 3 + √5 + 3 - √5, ठीक है। ये हो गया। अब देखना यहाँ पे ये माइनस का √5 है, ये प्लस का √5, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या हमारा यहाँ पे 6, क्या मिला हमको यहाँ पे 6। तो जो हमको s इज इक्वल टू क्या मिल गया, 6 मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम प्रोडक्ट ऑफ इनका निकालेंगे रूट्स का। ये हो जाएगा अल्फ़ा डॉट बीटा, ये डॉट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है हमारा अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू होता है, ये जो है हम लिख लेंगे इसको 3 + √5, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 - √5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 - 5
इक्वल टू ये हो जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे जो फार्मूला हमने यूज किया वो यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए माइनस बी। वही यहाँ पे लिखा हुआ था, ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिखते कैसे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये फार्मूला होता है, इसको सपोज हम लोग पी से डिनोट कर देते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है और ये क्या है? सम है, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट किए। तो ये होता है सम ऑफ द रूट्स। ये होता है हमारा फार्मूला कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, जो रूट्स हैं उनका क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट्स। ये क्या होता है? ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो हमारा एज इट इज लिखा रहेगा, माइनस सम क्या निकल के आया? सम हमारा जो निकल के आया वो 6 निकल के आया, एक्स का मल्टीप्लाई बना रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या निकल के आया? ये निकल गया, वो हमारा 4 आया है, यहाँ पे लिख देंगे +4। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो निकल के आई वो हमारी ये निकल के आई। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको निकल के जो हमारी आई है वो हमारी आई है एक्स स्क्वायर माइनस 6x +4। ये हमारी क्या निकल के आई है? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल लेंगे। अगर रूट्स हमको गिवन है तो हम इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट। ये हमको एक इक्वेशन दे दी गई है और ये हमको यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे हमको ये दे दिए गए हैं, रूट्स दे दिए गए हैं, ठीक है। और ये पता करना है कि जो ये हमको जो दिए गए सॉल्यूशंस दिए गए या रूट्स दिए गए हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि हम इस वाले जो गिवन इक्वेशन है हम इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो देखते हैं कि हमको 0 मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर हमको 0 मिल जाएगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर नहीं मिलता है तो इक्वेशन का सॉल्यूशंस नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं हम लोग x इक्वल टू 1 पे देखते हैं, ठीक है, x इक्वल 1 पे देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जो ये हमको इक्वेशन दी गई है इसका हम लोग क्या लेते हैं? LHS लेते हैं। LHS लेते हैं मीन्स दैट LHS क्या होता है हमारा? ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे? x इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये x इक्वल टू 1 इस जो हमको इक्वेशन देवे इसका सोल्यूशन है तो इसके मतलब ये जो ये इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसकी x की जगह पे रखेंगे 1, तो 1 रखा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1। तो देखिए यहाँ पे 1 बचा है जो इज नॉट इक्वल टू RHS, जो हमारा RHS नहीं है। यहाँ पे देखिए RHS में क्या आ रहा है? 0, तो यहाँ आ रहा है 1। तो इसके मतलब x इक्वल टू 1 जो है, जो गिवन इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशंस नहीं है। अगर इसका सॉल्यूशंस होता तो हमको LHS इक्वल टू RHS मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमको नहीं मिला, लेकिन हमको यहाँ पे नहीं मिला। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल टू नॉट RHS के बराबर नहीं है। तो इसके मतलब x बराबर 1 जो है, x बराबर 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसी प्रकार से बात करते हैं। अब हम लोग इस पर बात करते हैं x इक्वल टू -1 के लिए। x इक्वल टू -1 के लिए चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशंस है कि नहीं है। तो हम लोग LHS हमने कहा था LHS लेंगे, ठीक है। LHS लिया हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हम लोग इसमें रखेंगे x इक्वल टू -1 रखेंगे। तो यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ माइनस रखेंगे तो यहाँ पे -1 प्लस 1 हो जाएगा।
यहाँ -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 ऑलरेडी से है, यहाँ आ जाएगा 3 जो इज नॉट इक्वल टू RHS, जो कि RHS नहीं है, 0 हमको नहीं मिला। तो इसके मतलब हुआ कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इसके मतलब जो हमको 2 नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, जो हमको ये x=1 x-1 दिया गया है, वो जो गिवन इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस दोनों नहीं हैं, क्योंकि दोनों अगर कोई भी इसमें से सॉल्यूशंस होता तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, 3 आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, ठीक है, यहाँ पे 0 आनी चाहिए, तो तभी इसका सॉल्यूशंस होती। तो इस प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा ये जो हमको वैल्यू सॉल्यूशन दिए गए वो इसके हैं कि नहीं। तो वो हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू हमको गिवन होंगी, वही x की वैल्यू उठा के हम जो हमको गिवन इक्वेशन होगी उसमें रख देंगे। तो उसमें क्या LHS इज इक्वल टू, अगर हमको RHS मिल जाएगा तो वो इसके रूट्स अथवा सॉल्यूशंस होंगे, अगर नहीं मिलेगा तो वो रूट्स अथवा सॉल्यूशंस नहीं होंगे उस इक्वेशन के। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 2, इफ़ द रूट्स of the equation are 2, then find the value of kx square plus 2x minus 3 is equal to 0 and comma x बराबर 2। ठीक है, यहाँ इन्होंने कहा है कि if the roots of the equation का R2, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे रूट्स जो है इक्वेशन के क्या है, 2 हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये x बराबर 2। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो हमको ये इक्वेशन गिवन है इसमें हमको x की वैल्यू क्या रख देनी है, 2 रख देनी है, और हमको k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बस इतना करना है। जो ये इक्वेशन हमको गिवन है इसमें हमको क्या करना है, x बराबर 2 रख देना है, तो हमको k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वही हमको चाहिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है हमारी, kx² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पुट x बराबर 2, इसमें हम x बराबर 2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कि x स्क्वायर जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x का x क्या है 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये चल रहा है, ठीक है, चलता रहेगा। यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा k मल्टीप्लाई 4, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4k, यहाँ पे ये देखिए ये 4 है, ये माइनस का 3 है, तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को उस साइड ले जाएंगे 0 के, ये -1 का हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू जो आ जाएगा -1/4। तो k की वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आई है, यहाँ पे जो k की वैल्यू निकल के आई है, k इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, -1/4। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमको फाइंड आउट करना था, यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। k का हमको निकल गई वैल्यू -1/4। तो अगर हमको दिया गया है x की वैल्यू दी गई है, तो वो उसको हम लोग क्या करेंगे, वो उस गिवन इक्वेशन में रख लेंगे, तो उससे हमको k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, या और भी अदर वेरिएबल होंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है इफ़ x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x² + 2ax + 5x + 10 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ इन्होंने कहा है कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x² + 2ax + 5x + 10 इक्वल टू 0। ये जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका क्या है, x + 1 क्या है, फैक्टर है। अगर ये x + 1 इसका फैक्टर है, तो जो x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू जो इससे निकलेगी वो हम इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख देंगे, तो हमको a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा गया x + 1 फैक्टर है, तो इसके मतलब क्या है कि x + a इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी -a।
अब हम ये जो x की वैल्यू माइनस से निकल के आई वो हम जो गिवन इक्वेशन है इसमें हम रख देंगे तो उससे हमको a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेंगे 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन गिवन है हमको। इसमें हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई माइनस का a, यहाँ हो जाएगा 5, x की वैल्यू क्या है माइनस ए हमको रखनी है, ये हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा -2a², -2a²। ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 2a माइनस ए है तो माइनस साइन रहेगा, प्लस है माइनस साइन रहेगा, मल्टीप्लाई है तो -2a का a का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा -2a²। ठीक है, ये हो गया मेरा -5a, ये हो गया 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब -4a² और माइनस के 2a² ये हो जाएंगे, सॉरी -2a² माइनस के 4a² हो जाएंगे, ये यहाँ हो जाएगा माइनस का 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसमें से माइनस साइन लेके हटा दें, ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4a² प्लस 5a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन जो हमारी आ गई है, इसको हम लोग फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर में तोड़ लेंगे ये, तो उससे हमको a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे फैक्टर में, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4a²। यहाँ पे जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 40, यहाँ पे हो जाएगा -40 के हम लोग प्राइम, सॉरी यहाँ पे -40 लिखा रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे प्लस का कर लेते हैं अभी, सॉरी यहाँ पे हम लोग करेंगे केवल 40 के हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, वो निकल के आएंगे हमारे, सबसे पहले 4 से निकालेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से निकल के आया। तो इसको ये हमारा इसको तोड़ेंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे निकल के आएंगे। तो हमको लाना है यहाँ पे एक्चुअली 5a, क्या लाना है हमको यहाँ पे लाना है 5a। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 10, और हमको यहाँ पे लाना है इसको। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, यहाँ पे साइन का गड़बड़ हुआ है, इसीलिए ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग ठीक थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग 2 मल्टीप्लाई -a का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का a²। ठीक है, ये हो जाएगा 2a², क्या हो जाएगा 2a²। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2a²। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5a, ये हो जाएगा प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। अब यहाँ पे -5a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो a की वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 2 निकल के आएगी। तो यहाँ पे यही पूछा गया था, बस थोड़ा सा हमको साइन का थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस हो गया था, और पूरा नहीं तो वहाँ उतना बड़ा नहीं करना पड़ता। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान मेरा चूक गया था।
अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमको फाइंड आउट हो गई। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्स प्लस बी जो फैक्टर ऑफ इसका, तो हम क्या करेंगे, उस फैक्टर को उठा के जीरो के बराबर कर देंगे और उसकी जो वैल्यू एक्स होगी उसको हम लोग जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें रख देंगे। उससे हमको जो भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट होगी, जो भी वेरिएबल यहाँ पे लिखा होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो वो हमारी यहाँ पे मिल जाएगी। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट नोट, यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट नोट है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये बहुत ही ध्यान देना है कि अगर रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन साइन में क्या है, साइन में अपोजिट हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम अब इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन साइन। तो हम लोग इसको कैसे करें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होंगे। सपोज दैट हमने मान लिया कि वो रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा हैं। ठीक है, अब वो करें मैग्नीट्यूड में ये रूट्स हैं इक्वल है, तो इक्वल है, हम सपोज ये करें कि अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कि बट अपोजिट इन साइन, साइन में क्या है, अपोजिट है। तो इसके मतलब यहाँ पे है जो अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा जो है वो यहाँ पे क्या होगी, माइनस माइनस अल्फ़ा। तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, माइनस अल्फ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा। अब देखो अल्फ़ा दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में तो क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड में तो अल्फ़ा ये भी है, जो अल्फ़ा की वैल्यू ये 2 होगी तो यहाँ भी 2 होगी, और साइन क्या है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव है। तो वही यहाँ पे क्या आ गया कि अपोजिट इन साइन, साइन में क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। लेकिन बीटा की जगह दूसरा रूट क्या है, यहाँ पे बीटा की जगह पे यहाँ पे दूसरा रूट क्या है, माइनस अल्फ़ा है। तो वही हम यहाँ पे रख देंगे, तो अल्फ़ा माइनस क्या है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इसको हम दोबारा सही से लिख दे रहे हैं, ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो गया। तो देखिए यहाँ पे तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, b इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। इसके मतलब जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो में जो ये टर्म होगा bx, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमेशा। अगर ऐसे कोई आता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमेशा जो ये bx वाला टर्म जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे b इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये जब टर्म हमारा जीरो आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास केवल ये बचेगा ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो फिर हमारे पास केवल यही दो टर्म होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब हमारा b इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हमारे पास केवल यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो टर्म बचेंगे। इसी से हमको वैल्यू जो भी होंगी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट नोट कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारा बीच वाला मिडिल टर्म होगा या जो bx होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा, जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उससे हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कुछ हमने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म बताए, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कैसे चेक करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे टॉपिक पूरा कवर हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों का सीधी-धाराचार वाला फार्मूला होता है उसके बारे में बात करेंगे कि हम लोग उसको रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, फिर हम लोग उसके बारे में वहाँ पे बात करेंगे।